वेलकम टू बाइंड एडुटेक। इस वीडियो में हम लोग डीप वाटर चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। डीप वाटर चैप्टर में लास्ट जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डगलस के साथ जो मिस एडवेंचर हुआ YMCA पूल में, उस मिस एडवेंचर के बाद डगलस का हाइड्रोफोबिया और बढ़ गया। डगलस कहीं भी किसी भी तरह के पानी के नज़दीक जाने से घबराने लगा था। कुछ साल बीतने के बाद डगलस ने एक बार फिर से डिसाइड किया स्विमिंग सीखने का, पर इस बार डगलस ने एक इंस्ट्रक्टर का हेल्प लिया स्विमिंग सीखने के लिए। उसने एक इंस्ट्रक्टर हायर किया। इंस्ट्रक्टर कैसे उसको स्विमिंग सिखाता है वो पैराग्राफ से हम लोग शुरू करेंगे। I used every way I knew to overcome this fear, but it held me firmly. डगलस बोलते हैं कि डगलस ने उस डर से जीतने का, उस डर को काबू करने का बहुत कोशिश किया, पर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। फाइनली 1 अक्टूबर I decided to get an instructor. डगलस बोलते हैं कि अक्टूबर का महीना था और उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर हायर करने का डिसीजन लिया। I went to a pool and practiced 5 days a week, an hour each day. डगलस लिखते हैं कि वो हर दिन स्विमिंग पूल जाता था। इंस्ट्रक्टर के सजेशन के अकॉर्डिंग, इंस्ट्रक्टर जैसे जैसे उसको इंस्ट्रक्शन देता था उस तरह से वो प्रैक्टिस करता था। सप्ताह में 5 दिन जाता था, हर दिन 1 घंटे का प्रैक्टिस सेशन चलता था उसका। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल। पहला स्टेप, इंस्ट्रक्टर ने फर्स्ट स्टेप में डगलस को एक बेल्ट पहना दिया। उस बेल्ट में एक हुक लगा हुआ था, उसमें एक रोप अटैच किया हुआ था। केबल वर्ड यहां यूज किया है रोप के लिए। वो एक रोप केबल अटैच किया था डगलस के कमर में, बेल्ट पहना करके उस बेल्ट में एक केबल अटैच किया गया और केबल को पुली के थ्रू, केबल का दूसरा हिस्सा जो है वो इंस्ट्रक्टर अपने हाथों में रखता था। यहां पुली वर्ड यूज किया गया है। पुली एक तरह का सिंपल मशीन जो कि व्हील के जैसा होता है, जो चक्का जैसा होता है, जिसको पानी भरने के लिए हम लोग यूज करते हैं, उसमें रस्सी लगा करके। वो छोटा सा पुली था, उसी में रस्सी लगा करके डगलस के बेल्ट में बांधा गया था। He held on to the end of the rope. इंस्ट्रक्टर रस्सी का एक एंड जो है, एक छोर जो है, वो अपने हाथ में पकड़ा रहता था। And we went back and forth across the pool. डगलस लिखते हैं कि डगलस लिखते हैं कि वो जो रोप लगाया गया था, जो रस्सी केबल से डगलस को लटकाया गया था, उसका जो मूवमेंट था वो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट था। बैक एंड फोर्थ मूवमेंट का मतलब होता है पेंडुलम जैसा मूवमेंट। पेंडुलम जैसे मूव करता है बैक एंड फोर्थ, ऐसा मूवमेंट से उसको पानी के ऊपर लटकाया जा रहा था। ये इंस्ट्रक्टर का पहला स्टेप था। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल,
आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक। ये जो प्रैक्टिस था बेल्ट से रोप को लटका करके, और डगलस को हैंग कर दिया गया था, डगलस को लटका दिया गया था और उसको स्विंग कराया जा रहा था, उसको बैक एंड फोर्थ मूवमेंट में स्विंग कराया जा रहा था। रस्सी का एक हिस्सा इंस्ट्रक्टर के हाथ में होता था। जब इंस्ट्रक्टर रस्सी ढीला छोड़ता था तो डगलस पानी के अंदर चला जाता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड एंड माई लेग्स फ्रोज। जब डगलस को पानी के अंदर डाल देता था इंस्ट्रक्टर रस्सी ढीला छोड़ के, तो शुरू में डगलस का जो डर था वो वापस आ जाता था और डगलस के पैर जो थे वो फ्रीज कर जाते थे। यहां लिखा हुआ है लेग्स फ्रोज, लेग्स उसके फ्रीज कर जाते थे, मतलब कि पैरालाइज्ड हो जाते थे उसके लेग्स, उसका कमांड नहीं मानते थे। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगैन टू स्लैक। स्लैक वर्ड का मतलब यहां लिखा हुआ है कम होना। 3 महीने के प्रैक्टिस के बाद डगलस का जो डर था, जो टेंशन था पानी के अंदर, वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगा, थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल। फर्स्ट स्टेप, उसको पानी के अंदर और पानी के ऊपर डाल के खींचते गया। पानी के अंदर जब भी उसको डालता था तो डगलस को थोड़ा डर लगता था। शुरू में उसके पैर काम करने बंद कर देते थे, लेग्स उसके फ्रीज हो जाते थे। लेकिन जब सेम एक्सरसाइज सप्ताह में 5 दिन, हर दिन 1 घंटे, 3 महीने तक ये एक्सरसाइज जब डगलस को कराया गया, तब डगलस का डर थोड़ा कम होने लगा। फिर सेकेंड स्टेप में उसको इनहेल और एक्सहेल करने के लिए इंस्ट्रक्टर सिखाता है। इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल मतलब सांस अंदर लेना, एक्सहेल मतलब सांस बाहर निकालना। उसको डगलस को इंस्ट्रक्टर सिखलाता है कि जब मैं तुम्हें रस्सी को खींचता हूं, जब तुम बाहर आते हो पानी के, तो तुमको इनहेल करना है, मतलब सांस अंदर लेना है, जितना सांस ले सको। और जब मैं रस्सी ढीला छोड़ता हूं और तुम पानी के अंदर चले जाते हो, तब तुमको एक्सहेल करना है, मतलब तब तुमको सांस छोड़ना है। सांस लेना है पानी के ऊपर और सांस छोड़ना है पानी के नीचे। ये एक्सरसाइज डगलस को हंड्रेड्स ऑफ टाइम कराया गया, हंड्रेड्स ऑफ टाइम। ये इनहेल और एक्सहेल वाला एक्सरसाइज जो है वो डगलस को हंड्रेड्स ऑफ टाइम कराया गया। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर। बिट बाय बिट का मतलब है थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके। जब उसने प्रैक्टिस किया तब उसका जो पैनिक था, पैनिक वर्ड यूज किया है, मतलब उसका जो फियर था, उसका जो डर था, वो कम होने लगा। शेड वर्ड यूज किया गया है। शेड का मतलब आप यहां देख सकते हैं रिमूव्ड। तो उसका जो पानी का डर था वो थोड़ा थोड़ा करके रिमूव हुआ जब उसने ये एक्सरसाइजेस हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स किए। यहां पे कुछ वर्ड मीनिंग्स दिया हुआ है, जो ऊपर टेक्स्ट का है वो वर्ड मीनिंग है। पुली किसको बोलते हैं, केबल, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, स्लैक, रिमूव्ड। इस पैराग्राफ से आपको याद क्या क्या रखना है? याद रखना है कि कौन से महीने में डगलस ने इंस्ट्रक्टर हायर किया। मंथ का नाम याद रखना है। अक्टूबर मंथ था जब डगलस ने इंस्ट्रक्टर हायर किया स्विमिंग सीखने के लिए। फिर पूछेगा कि उसका रूटीन क्या था, डगलस का स्विमिंग सीखने का रूटीन क्या था। तो रूटीन का आंसर यहां है एन आवर ईच डे
5 days a week, हर दिन 1 घंटा, सप्ताह में 5 दिन। ये उसका रूटीन था स्विमिंग सीखने का, ट्रेनिंग लेने का। उसके बाद उसका प्रोसेस डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे कैसे प्रोसेस उसको सिखाया गया। सबसे पहले इंस्ट्रक्टर ने उसके कमर में, वेस्ट वर्ड यूज किया गया, उसके कमर में बेल्ट बांध दिया, उससे एक रोप, मोटा रोप, केबल जिसको बोला गया है, वो अटैच कर दिया और उसको पानी के अंदर डुबा देता था, फिर पानी के ऊपर खींच लेता था। ये काम, ये एक्सरसाइज उसने 3 महीने तक किया, फॉर 3 months। 3 महीने ये एक्सरसाइज करने के बाद डगलस का जो डर था वो थोड़ा कम हुआ। यहां देखिए लिखा हुआ है, इट वॉज आफ्टर 3 months ऑफ प्रैक्टिस दैट विलियम गॉट कंफर्टेबल। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि कितने महीने का उसने फर्स्ट स्टेप का प्रैक्टिस किया था, जो रोप लगा करके केबल से उसको हैंग किया गया था, वो 3 महीने का प्रैक्टिस था। 3 महीने के प्रैक्टिस के बाद डगलस थोड़ा कंफर्टेबल होने लगा पानी के अंदर। नेक्स्ट स्टेप में उसको ब्रीद करने सिखाया गया। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ब्रीद इन को इनहेल बोलते हैं, ब्रीद आउट को एक्सहेल बोलते हैं। तो उसको सिखाया कि जब हम पानी के ऊपर तुमको खींचेंगे तो तुम इनहेल करना, और जब पानी के अंदर तुमको डाल देंगे तो तुम एक्सहेल करना। ये स्टेप उसको सिखाया गया और ये स्टेप भी उसको hundreds of times सिखाया गया। उसके बाद धीरे धीरे करके, ग्रेजुअली वर्ड यूज किया है, धीरे धीरे करके उसका जो पानी के अंदर जो उसका डर था वो कम होना शुरू हुआ, धीरे धीरे कम होने लगा। नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट ही हेल्ड मी at the side of the pool and had me kick with my legs। थर्ड स्टेप इसको बोल सकते हैं हम लोग। थर्ड स्टेप में इंस्ट्रक्टर ने डगलस को पैर चलाना सिखाया पानी के अंदर, पानी के सरफेस पर कैसे पैरों को पैडल करना है, कैसे पैरों को मूव करना है, वो करने सिखाया। उसके लिए इंस्ट्रक्टर ने ये तरीका अपनाया कि वो डगलस को आधा पानी में, कमर से नीचे पानी में उतार देता था और उसके हाथों को वो पकड़ा रहता था इंस्ट्रक्टर, और डगलस को बोलता था कि अब तुम अपने पैरों को चलाओ, पैरों को पैडल करो। इस तरह से उसको पैडल करने सिखाया, उसका मूवमेंट ऑफ लेग्स सिखाया। पहले बताया जा चुका है कि डगलस जब भी पानी के अंदर जाता था तो डर से उसके पैर जो हैं वो फ्रीज हो जाते थे, वो जम जाते थे, पैर उसके पैरालाइज्ड हो जाते थे आउट ऑफ फियर, डर के वजह से। तो उसको, पैरों के मूवमेंट को थर्ड स्टेप में इंस्ट्रक्टर ने उसको ठीक किया, उसको पैर मूव करना सिखाया कि पैरों को कमांड करना है आपको। Thus, piece by piece, he built a swimmer, and when he had perfected each piece, he put them together into an integrated whole। इस तरह से पीस बाय पीस, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में डगलस को स्विमिंग सिखाया गया, और जब डगलस हर एक प्रैक्टिस में परफेक्ट हो गया तो फिर सभी चीजों को जोड़ दिया गया और डगलस को बोला गया कि अब तुम स्विम कर सकते हो। 3 स्टेप उसको अलग अलग सिखाया, फिर तीनों स्टेप में जब डगलस परफेक्ट हो गया तब तीनों स्टेप को जोड़ दिया गया, ऐड कर दिया गया, और तब डगलस को बोला गया कि अब तुम स्विम कर सकते हो। इन अप्रैल ही सेड, नाउ यू कैन स्विम, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक। अक्टूबर के महीने में उसने हायर किया था इंस्ट्रक्टर। अप्रैल के महीने तक इंस्ट्रक्टर ने उसको ट्रेनिंग दिया। अप्रैल के महीने में इंस्ट्रक्टर ने उससे कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ मतलब स्विमिंग पूल के पानी में कूदो, डाइव लगाओ और स्विम करके पूल के इस पार से उस पार तक निकल जाओ। ये उसके इंस्ट्रक्टर का स्टेटमेंट था। और यहां एक वर्ड यूज किया, क्रॉल स्ट्रोक। क्रॉल स्ट्रोक के बारे में
लिखा हुआ है अ पार्टिकुलर स्टाइल ऑफ मूविंग द आर्म्स एंड लेग्स इन स्विमिंग। जब आप स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग करने के बहुत सारे पोजीशंस होते हैं, बहुत सारे पोस्चर्स होते हैं और उनका अलग अलग नाम होता है। उन्हीं में से एक पोजीशन जो है, एक तरीका जो है स्विमिंग करने का, वो है क्रॉल स्ट्रोक। तो उसको बोला था उसका इंस्ट्रक्टर कि अब तुम स्विम कर सकते हो, तुम डाइव करो और क्रॉल स्ट्रोक में तैरते हुए पुल को इस पार से उस पार तक चले जाओ। आई डिड, इंस्ट्रक्टर के कहे अनुसार डगलस ने वो किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, और यहां पर इंस्ट्रक्टर का काम फिनिश हो गया, मतलब कि इंस्ट्रक्टर उसको स्विमिंग करना सिखा दिया। अक्टूबर के महीने से शुरू किया था, अप्रैल के महीने में उसने बोला कि अब तुम स्विम कर सकते हो। उसको बोला कि डाइव करो और क्रॉल स्ट्रोक करते हुए पुल को इस पार से उस पार तक तैर के निकल जाओ। डगलस सक्सेसफुली तैर के निकल जाता है और लिखता है कि इंस्ट्रक्टर का काम फिनिश हो गया। यहां आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस महीने में इंस्ट्रक्टर का काम फिनिश हुआ, तो अप्रैल मंथ याद रखना है कि अप्रैल के मंथ में इंस्ट्रक्टर ने कहा कि अब तुम स्विमिंग कर सकते हो। अप्रैल मंथ में इंस्ट्रक्टर का काम फिनिश हो गया और वो डगलस को स्विमिंग पूल में स्विमिंग करना सिखा दिया। 3 स्टेजेस में सिखाया, वो 3 स्टेजेस आपको याद रखने हैं। फर्स्ट स्टेज में रोप लगा करके और उसको बैक एंड फोर्थ मूवमेंट याद रखना है। बैक एंड फोर्थ मूवमेंट में उसको मूव करवाता था, फिर उसको इनहेल करने सिखाया, एक्सहेल करने सिखाया और लास्ट स्टेप में उसको पैरों को कमांड करने सिखाया, पैरों को मूव करने सिखाया पानी के अंदर। इस तरह से पीस बाय पीस करके इंस्ट्रक्टर ने डगलस को एक स्विमर बना दिया। मंथ ऑफ अप्रैल डगलस स्विम करके पुल के इस तरफ से उस तरफ सक्सेसफुली स्विम करके निकल गया और इंस्ट्रक्टर का काम फिनिश हो गया। यहां इसके वर्ड मीनिंग्स हैं, यहां इसके एक्सप्लेनेशंस हैं। थर्ड फेज में उसको इंस्ट्रक्टर ने किक करना सिखाया, पैरों से किक करना सिखाया। थर्ड फेज में ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि थर्ड फेज में इंस्ट्रक्टर ने डगलस को क्या सिखाया था। थर्ड फेज में इंस्ट्रक्टर ने डगलस को लेग्स को किक करना सिखाया, लेग्स को मूव करना सिखाया अंडर वाटर। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से मंथ में डगलस का ट्रेनिंग फिनिश हुआ, तो अप्रैल का मंथ में डगलस का ट्रेनिंग फिनिश हो गया था। फिर उसके यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एंड द क्लासेस केम टू एन एंड, उसके क्लासेस अप्रैल के महीने में एंड हो गए थे, इंस्ट्रक्टर का काम फिनिश हो गया था। एक क्वेश्चन और भी आपसे पूछ सकता है इसमें कि इंस्ट्रक्टर ने उसको जब स्विम करने का कमांड दिया तो कौन सा पोजीशन, कौन से तरीके से, किस स्ट्रोक में उसको स्विम करने बोला था, तो ये वाला स्ट्रोक का नाम याद रखना है क्रॉल स्ट्रोक। क्रॉल स्ट्रोक में उसको स्विम करने के लिए बोला था और वो स्विम करके निकल गया था। डगलस लिखते हैं कि उसके इंस्ट्रक्टर का काम फिनिश हो गया था पर डगलस का काम अभी फिनिश नहीं हुआ था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, डगलस लिख रहे हैं बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, इंस्ट्रक्टर का काम फिनिश हो गया पर मेरा काम अभी बाकी था। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। डगलस को इस बात का डर था अभी कि अभी जो मैंने स्विमिंग किया है वो इंस्ट्रक्टर के देख रेख में किया है, इंस्ट्रक्टर के प्रेजेंस में किया है। अगर मैं अलोन, अकेले अगर मैं स्विमिंग पूल में जाऊं तो क्या मेरा डर वापस आ जाएगा? ये डगलस को अभी भी कंफ्यूजन था,
इसीलिए डगलस ने लिखा है आई वॉज नॉट फिनिश्ड, मेरा काम अभी फिनिश नहीं हुआ था, अभी उसको देखना था कि क्या मेरा डर वापस आता है अगर मैं अकेले स्विमिंग करने जाता हूं तो। फिर वो अकेले गया, आई ट्राइड इट, वो अकेले गया स्विमिंग करने स्विमिंग पूल में। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, और वो स्विमिंग पूल का पूरा लेंथ जो था वो स्विम करके इधर से उधर पूरा लेंथ उसका नाप दिया। टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। टाइनी वेस्टिजेस मतलब, टाइनी मतलब होते हैं वेरी स्मॉल, छोटे, और वेस्टिजेस का यहां मतलब है मेमोरीज, जो पुराने उसके जो डर वाले मेमोरीज थे, जो फियर वाले मेमोरीज थे, वो मेमोरीज थोड़े थोड़े उसको वापस आते थे जब डगलस पानी के अंदर रहता था। जब वो स्विम करता था तो कभी कभी जो उसका ओल्ड टेरर था, जो पुराना डर था पानी का, वो थोड़ा थोड़ा रिटर्न होता था। बट नाउ, लेकिन अब डगलस अपने डर से बात करने लगा था। अब डगलस अपने डर का सामना करना सीख गया था, अपने डर को फेस करना सीख गया था। वो उससे बातें करता था। यहां डबल इन्वर्टेड कॉमा में देखो एक लाइन लिखा है, जो डगलस पानी के अंदर जब उसको डर लगता था तो वो ये लाइन बोलता था, ट्राइंग टू स्केयर मी, वेल हियर इज टू यू, लुक। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि ये स्टेटमेंट किसका स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट कब डगलस यूज करता था। जब डगलस पानी के अंदर स्विम कर रहा होता था और उसका पुराना डर थोड़ा थोड़ा वापस आता था, उस समय डगलस ये स्टेटमेंट से अपने आप को कॉन्फिडेंस देता था। अब वो कॉन्फिडेंट हो चुका था और वो अपने डर से बोलता था कि क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, ट्राइंग टू स्केयर मी, क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। अब मैं तुमसे नहीं डरने वाला क्योंकि मुझे स्विमिंग आ गया है। और वो ये बोल करके और स्विम करके निकल जाता था, स्विमिंग करके तैर के निकल जाता था। तो डगलस का इंस्ट्रक्टर जब चला गया तो डगलस ने सबसे पहले अकेले स्विमिंग पूल में जा करके देखा कि क्या मैं अकेले होता हूं तो क्या मेरा डर वापस आता है। थोड़ा थोड़ा डर उसका वापस आता था कभी कभी, लेकिन अब डगलस कॉन्फिडेंस में था और अब डगलस अपने डर को बोलता था कि अब मैं तुमसे नहीं डरूंगा क्योंकि मुझे तैरना आ गया है। ये स्टेटमेंट याद रखना, ट्राइंग टू स्केयर मी, ये स्टेटमेंट था डगलस का। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और डगलस इस तरह पूल के एक साइड से दूसरे साइड तक, दूसरे साइड से फिर इस साइड तक, इस तरह से डगलस सक्सेसफुली स्विम करता है। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई। अब ये अकेले प्रैक्टिस करने का जो उसका सेशन था वो जुलाई तक चला। अप्रैल में उसका इंस्ट्रक्टर चला गया था उसको सिखा करके। अप्रैल से लेकर के जुलाई तक डगलस अकेले स्विमिंग करने जाता रहा स्विमिंग पूल में। जुलाई तक ये चला, ये भी याद रखना है। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। जुलाई के महीने में डगलस अकेले स्विमिंग पूल में पूरा स्विमिंग कर लिया, हर तरह से कर लिया, लेकिन अभी भी डगलस को सेटिस्फैक्शन नहीं था, अभी भी डगलस संतुष्ट नहीं था। अब डगलस अब ये सोच रहा था कि अभी तो मैं स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर लेता हूं क्योंकि मुझे पता है कि स्विमिंग पूल का गहराई कितना है, निश्चित एक गहराई है, उसका सर्टेन डेप्थ है, और पूल का पानी जो है वो काफ़ी शांत रहता है। डगलस सोचता है कि अगर मैं किसी रिवर में जाऊं या किसी सी शोर पे जाऊं, किसी बीच पे जाऊं, किसी रिवर में जाऊं, झील में जाऊं, किसी गहरे पानी वाले जगह में अगर मैं जाऊं तो क्या मैं वहां पर सक्सेसफुली स्विमिंग कर पाऊंगा।
तो जुलाई तक अकेले स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने के बाद डगलस को सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ और डगलस जो है वो ये सोचता है कि अगर मैं कहीं और जाऊं स्विमिंग करने के लिए तो क्या मैं वहां सक्सेसफुली स्विम कर पाऊंगा। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट। डगलस को इस बात का श्योरिटी नहीं था कि सारा डर उसका निकल गया। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, यहां से क्वेश्चन पूछता है कि डगलस जो है वो अपना डर को पूरी तरह से फिनिश करने के लिए किधर जाता है स्विम करने के लिए। यहां से लिखा है आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ। वेंटवर्थ नाम का लेक है इन न्यू हैम्पशायर। न्यू हैम्पशायर नाम का जगह में, न्यू हैम्पशायर जगह है, वहां पर एक लेक है वेंटवर्थ, वहां जाता है डगलस। डाइव्ड ऑफ, वहां पर वो डाइव लगाता है स्विमिंग पूल में। अ डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड, वहां पे एक आइलैंड है, टापू है, ट्रिग्स आइलैंड नाम है उसका। तो ट्रिग्स आइलैंड पे वो डाइव करता है एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड। और 2 miles स्विमिंग करके वो एक दूसरे आइलैंड तक पहुंच जाता है, स्टैम्प एक्ट आइलैंड। यहां से कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे डगलस किधर गया सबसे पहले स्विमिंग करने के लिए, अपने आप को पूरी तरह से श्योर करने के लिए डगलस किधर गया। तो वेंटवर्थ नाम याद रखना है, लेक वेंटवर्थ। जगह कहां था ये लेक? न्यू हैम्पशायर में था। यहां पे डगलस गया और एक टापू से तैर के दूसरे टापू तक चला गया। दोनों टापू के नाम याद रखने हैं, एक है ट्रिग्स आइलैंड। ट्रिग्स आइलैंड से तैर करके वो पहुंचा स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक। और ट्रिग्स आइलैंड और स्टैम्प एक्ट आइलैंड का जो डिस्टेंस है वो याद रखना है 2 miles। ये क्वेश्चन एक बार पूछ भी चुका है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था इन दोनों आइलैंड्स के बीच में। 2 miles का डिस्टेंस उसने स्विम करके कवर किया इन दोनों आइलैंड्स के बीच में। एक है ट्रिग्स आइलैंड, एक है स्टैम्प एक्ट आइलैंड। और ये दोनों जगह न्यू हैम्पशायर में है, लेक वेंटवर्थ। ये 4 चीज आपको याद रखना है, लेक का नाम, जगह का नाम, आइलैंड्स का नाम और डिस्टेंस कितना स्विम किया था दोनों आइलैंड्स के बीच। आई स्वैम द क्रॉल स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। यहां अलग अलग तरह के स्टाइल्स लिखे हुए हैं स्विमिंग करने के, तो वो सारे स्टाइल्स में स्विम करता है। जैसे लिखता है क्रॉल स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक। ये सारे जो वर्ड्स है ये स्विम करने के डिफरेंट स्टाइल्स हैं, डिफरेंट पोजीशंस हैं। इन डिफरेंट पोजीशंस में वो स्विम करता है। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न। जब वो स्विम कर रहा था तो एक बार जो डर था वो वापस आया उसका। When I was in the middle of the lake, जब वो लेक के बीचों बीच था। I put my face under and saw nothing but bottomless water। जब वो लेक के बीचों बीच था। कौन सा लेक? वेंटवर्थ। वेंटवर्थ लेक के बीचों बीच जब वो स्विम कर रहा था, वो पानी के अंदर अपना सिर डालता है और देखता है नीचे, तो बॉटमलेस वाटर नजर आता है उसको। मतलब कहीं बॉटम नजर ही नहीं आता उसका, धरती कहीं नजर नहीं आता पानी के नीचे का। उस समय उसका डर थोड़ा सा वापस आता है। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न्ड इन मिनिएचर। मिनिएचर वर्ड का मतलब नीचे दिया हुआ है, इन स्मॉल अमाउंट। बहुत थोड़े से अमाउंट में उसका डर जो है वो वापस आता है। आई लाफ्ड एंड सेड। इस बार वो हंसता है और क्या बोलता है? वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। इस बार भी वो अपने डर का सामना
बहुत अच्छे से करता है। इस बार इनफैक्ट वो हंसता है और बोलता है, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, कि तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। वो बात करता है अपने डर से, वेल मिस्टर टेरर, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। आई फ्लेड एंड स्वैम ऑन, और इतना बोल करके वो स्विम करके वहां से निकल जाता था। तो वो गया अपने स्विमिंग पूल में, जुलाई तक स्विम किया। उसके बाद लेक वेंटवर्थ गया, वहां पे जाकर के एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक स्विम किया, हर पोजीशन में स्विम किया। और एक बार थोड़ा सा उसको डर लगा, जब वो बीचों बीच में था लेक के, तो उसको थोड़ा सा डर लगा, लेकिन उसने अपने डर से सामना किया और हंसते हुए अपने डर को बोला, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, अब तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। और इतना बोल करके वो तैर के निकल गया वहां से। ये कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं। इसमें आपको याद रखना है कि वो किस जगह पे गया था, कौन सा लेक था और कितना डिस्टेंस कवर किया था वो दोनों आइलैंड्स के बीच में, कौन कौन से आइलैंड्स थे। इसके आगे और एक दो जगह जाता है, वो हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।